तो दोस्तों आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप सभी को पता चल चुका होगा और वैकेंसी भी बहुत शानदार दिखने को मिली है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कितने मार्क्स लेकर आएंगे ताकि ये एग्जाम हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट 3 ईयर का जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है और जितना कट ऑफ रहा था प्रीलिम्स का और मेंस का, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। उससे एक आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि अगर एग्जामिनेशन का लेवल वैसा ही रहता है, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा है लेवल वही रहने के, तो कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। साथ में कुछ बदलाव भी देखने को मिले, मेंस के पेपर में कुछ चेंजेस देखने को मिले, लाइक जीए के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए, क्वांट के मार्क्स ज़्यादा हो गए, तो कुछ जो बदलाव देखने को मिले हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखो 2023 की बात करें 2023 की तो 3000 वैकेंसी है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर बढ़ते जा रहे हैं वैकेंसीज बढ़ते जा रही है। 2023 में 3000 वैकेंसी थी अप्रोक्सीमेट, 2024 में 4000, 2025 में 5000, 2026 में 6715 वैकेंसी देखने को मिली है। अब प्रीलिम्स कट ऑफ की बात करते हैं। देखो 2023 में वैकेंसीज कम थी तो कट ऑफ 54.25 गया था प्री का। 2024 में वही कट ऑफ 48.50 हो गया है एंड 2025 में 49.21 हो गया है। ठीक है, इसके साथ मेंस की कट ऑफ की बात करें बेटा, ये आउट ऑफ 100 था। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई करना है, केवल क्वालिफाई करना है, मतलब आउट ऑफ 100 आपके 54.25 मार्क्स आते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बट सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, हर एक सब्जेक्ट के मिनिमम मार्क्स आपको लेकर आने रहेंगे। इसके बाद आप लोगों का ये क्वालिफाई कर दिया, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि मेंस होगा, इसी से फाइनल मेरिट बननी है। ठीक है, मेंस में कट ऑफ की बात की जाए तो आउट ऑफ 225 आपका जो कट ऑफ रहा है 2023 का 63 था, 2024 का 66.50 था एंड 2025 का जो कट ऑफ है 75.75 बढ़कर हो गया था। अब रीजन क्या था सर? पेपर का लेवल। जो भी कट ऑफ डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर तो डिपेंड करता ही है, साथ में लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है लेवल क्या था। और कुछ चेंजेस हो रहे हैं, लास्ट ईयर भी चेंज देखने को मिला था हम लोगों को, इस बार फिर से चेंज देखने को मिला है। तो ये बदलाव की वजह से कट ऑफ थोड़ा वेरी कर जाता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश अगर आपका वीक है तो इस बार आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंग्लिश के 40 क्वेश्चन तो है बट मार्क्स केवल 20 है। तो जो बच्चे इंग्लिश से थोड़ा डरते थे ना, उनके लिए अभी इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान है। क्वांट को स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो, जीए पढ़ो, सिलेक्शन लो। ठीक है, तो यहाँ पर हर साल वैकेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों, इसके बाद ये जो मेंस वाला एग्जाम हो जाता है ना, इसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड होगा और जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है, फाइनल जो सिलेक्शन होता है वो केवल मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड ऑन करके बनता है और इसका जो रेशियो रहता है 80-20 का रहता है। आउट ऑफ 100 आपका टोटल कट ऑफ देखने को मिलता है फाइनल कट ऑफ, जिसमें 80% वेटेज होता है मेंस के स्कोर का और 20% जो वेटेज होता है वो आपके इंटरव्यू का रहता है। प्री क्वालिफाई होता है, प्री में केवल क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या बदलाव देखने को मिले। बदलाव देखने से पहले अगर आप भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं और चाहते ही हो तो अर्थमेटिक में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि यार मैक्सिमम बच्चों को जो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है वो आपका अर्थमेटिक सेक्शन रहता है क्वांट के अंदर। तो अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग रेगुलर सेशन चला रहे हैं, जो कि डीएनए ऑफ क्वांट चल रहा है डेली 8 बजे बैंकिंग वाला ऑफिशियल चैनल पर। रात को 8 बजे क्लास होता है। अब ये क्लास अटेंड करना स्टार्ट करेंगे, आपका जो अर्थमेटिक का डर है वो खत्म हो जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस डबल हो जाएंगे। तो अर्थमेटिक में हम लोग प्री मेंस सब कुछ कवर कर रहे होते हैं इस सेशन में, तो आप इस सेशन को अटेंड करेंगे रेगुलर बेसिस पर। 30 दिन अगर आपने सेशन अटेंड कर लिया तो आपको अर्थमेटिक में अपना इंप्रूवमेंट देखने को डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बदलाव हुए उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो प्री का एज इट इज है, लास्ट ईयर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स थे, 20 मिनट का टाइम था। क्वांट 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम था प्री का, और इस बार भी वही रखा है। मतलब प्रीलिम्स में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों मेंस की बात करते तो रीजनिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही है, मैक्सिमम मार्क्स 60 ही है, बट टाइम जो था पहले 50 मिनट था वो 45 मिनट कर दिया गया है। मतलब रीजनिंग में 5 मिनट कम कर दिए हैं। ठीक है, इसके 5 मिनट का यूज कहां हो रहा है वो देखेंगे हम लोग। जीए में पहले 35 क्वेश्चन थे, अब 50 क्वेश्चन हो गए। मैक्सिमम मार्क्स 50 थे, अब 60 हो चुके हैं। 25 मिनट को अब 35 मिनट कर दिया गया है। मतलब जीए में आपके मार्क्स भी इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हुए हैं और आपका टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, जो 35 क्वेश्चन मैक्सिमम 40 मार्क्स थे, अब वो केवल 40 क्वेश्चन रह गया और मार्क्स केवल 20 रह गया है।
और टाइम की बात की जाए तो इंग्लिश में भी 5 मिनट का टाइम जो है रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हमारे सब्जेक्ट की अगर बात करें तो 35 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 मार्क्स थे, अब वो 35 से 40 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स 60 हो गए, बट टाइम वही रखा है। देखो पहले 35 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट था, अब 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट का टाइम है, मार्क्स भी बढ़ गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गए, बट टाइम एज इट इज रखा है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हुआ, एज इट इज 2 रहेंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 मार्क्स 30 मिनट का टाइम रहेगा। और इस तरीके से पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ करते थे 145, जो कि अब बढ़कर हो गए 170। ठीक है, तो जो चेंजेस हुए मेंस के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 145 से कितना हो गया सर, 145 से ये 170 हो गया। टोटल मार्क्स 200 से 225 है। ठीक है, ओके। एंड सेक्शनल क्वेश्चन आपके इंक्रीज हुए जीए एंड इंग्लिश में, बट इंग्लिश के मार्क्स कम हो गए हैं। ठीक है, एंड रीजनिंग का जो टाइम है 50 मिनट से 45 मिनट हो चुका है। तो ये बदलाव हम लोगों को नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। तो ये शायद उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल रहने वाला है जो बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश से डरते थे, इंग्लिश में जिनका स्कोर नहीं बन पाता था। तो अब थोड़ा डरने की बात कम हो चुकी है, तैयारी में लग जाओ, अच्छे से मेहनत करो, ये साल आपका रहने वाला है। बिकॉज वैकेंसी भी अच्छी खासी है, मतलब कई बार ऐसा होता है ना सर, हम लोग मेहनत करते कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, और वैकेंसी ज़्यादा है तो वो दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी हम लोग रेगुलर 8 बजे यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, क्वांट डीएनए सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।